राधे राधे। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी की खूब खूब कृपा पे बनी रहे, आप हमेशा ही खुश रहें। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ वशीकरण टीके के बारे में। वशीकरण टीका क्या होता है और किस सामग्री से बनता है, किन चीजों से तैयार होता है और किस मंत्र से तैयार होता है, आप कर सकते हो। जैसे कि अब होलियों के लिए स्पेशली ही मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ, जब मंत्र बता रही हूँ वीडियो में, तो आप पूरा वीडियो वॉच करिएगा। अगर आपको पूरी श्रद्धा के साथ इन चीजों को करना है, जहाँ आपको जरूरत है, तो आप कर सकते हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। चीजें भी मिल जाती है, कोई पुराना पंसारी हो, पंसारी की शॉप पे ये सामग्री आपको मिल जाएगी। तो आपको ये होली के पर्व पे आपको इन चीजों का, आपको इस समय का लाभ उठाना है, जरूर उठाना है। आपको, अगर आप पॉलिटिशियन हो, तो अगर आपको बिल्कुल जाना पड़ता है बहुत सारे लोगों के बीच में, अपना मान सम्मान बढ़ाना है, आकर्षण बढ़ाना है अपना, कि आपकी बात को सुने लोग, तो आपको इस टीके को लगा के जाना है। एक बार टीका तैयार हो जाएगा तो इस टीके को आपको डेली लगा के जाना है, चाहे छोटा सा लगा के जाओ। अगर स्टूडेंट है तो वो भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, परीक्षा के लिए जा रहे हैं। वैसे भी अद्भुत चमत्कारी ये केसर, कस्तूरी, ये चीजें बहुत ही चमत्कारी होती हैं। पहले जो राजा लोग हुआ करते थे वो इन चीजों का टीका लगाते थे, अद्भुत। अभी भी कई साधु संत आप देखोगे तो इन चीजों का टीका लगाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर बहुत ही सिद्धिक, बहुत ही ऐसे एक हमारे बीच में संत हैं जो इन चीजों का टीका लगाते हैं। तो बहुत सारे साधु संत जो भी कथावाचक हैं, वो भी सब इस टीके को तैयार करके लगाते हैं कि लोग उनकी बात को सुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ये टीका आप अपने प्रेमी या प्रेमिका, अपने पार्टनर के लिए भी कर सकते हो। पर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि आपको ये चीजें सही के लिए प्रयोग करनी है, गलत के लिए प्रयोग नहीं करनी है। अगर आप गलत के लिए करेंगे कि मैं अपना टीका लगा के उसको प्रभावित कर लूं, तो ऐसा नहीं है। गलत के लिए ये चीजों का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है, आपको नहीं करना चाहिए और ना ही करें। तो आपको ये टीका कैसे तैयार करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये सामग्री आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए आपको एक केसर, दूसरी कस्तूरी, तीसरा चाहिए कामिया सिंदूर, और चौथा चाहिए गोलोचन, और पांचवा नाग केसर। 5 चीजें चाहिए आपको, 5 चीजें चाहिए। 5 चीजें इकट्ठी करके पहले से ही आप मंगवा लें, होलियां शुरू होने से पहले पहले मंगवा लें। अगर आप डेली करोगे, पूरी होलियों में ये करोगे, पहली होली से लेके पूर्णिमा तक ये प्रयोग करोगे, तो आपको मंत्र 108 बार करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, और 108 बार करना पड़ेगा। अगर आप लास्ट में पूर्णिमा के दिन, बड़ी होली के दिन ये करोगे, तब आपको ज्यादा मंत्र करने पड़ेंगे। तो ये आप देख लें। अगर आप ये चीजें, आप टीका तैयार भी करवाना चाहते हो ना दोस्तों, तो आप करवा सकते हो। आपके नाम का सिद्ध करके आपको भेजा जाएगा, बिल्कुल ही रीजनेबल रेट में। हम आपको जितनी सामग्री का खर्चा होता है उसी के साथ आपको हम बेच देते हैं बना के ये चीजें। तो आप बनवा भी सकते हो इन चीजों को, कोई इशू नहीं है। आपके नाम का सिद्ध करके दिया जाएगा, आपके नाम का ही सिद्ध होगा। जिस तरह भी आपको प्रयोग करना है, आप उस तरह इसको प्रयोग कर सकते हो। तो आप आसानी से मंगवा भी सकते हो, संपर्क कर सकते हो और मंगवा सकते हो। तो दूसरा कि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये आप कैसे सिद्ध कर सकते हो। सारा सामग्री आपने ले लिया, थोड़ी थोड़ी ले आना, थोड़ी थोड़ी सामग्री चाहिए टीके के लिए, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। ये बहुत ज्यादा महंगी, मतलब कि गोलोचन और ये कस्तूरी, ये 2-3 चीजें बहुत महंगी आती हैं, तो आपको थोड़ी थोड़ी लानी है ये चीजें। पंसारी से बात कर ले और थोड़ी थोड़ी ले आए आप। जैसे कि एक तोला भी बहुत बड़ा होता है, तोले से भी कम लानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत महंगी चीजें होती हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीजें लाके, एक अगर चांदी की डब्बी है या कटोरी है आपके घर पे चांदी की, तो उसमें रख ले सारी सामग्री को एक जगह इकट्ठा करके, और एक जगह आप इकट्ठा करके रख ले। और उसके बाद फिर क्या करना है, आपको ये मंत्र करना है। तो आपको पूर्व दिशा की ओर बैठना है, अपना मुख करके। जा तो आप सुबह कर सकते हो, नहीं तो रात्रि में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो रात्रि में भी आप कर सकते हो इस मंत्र को। अगर आपके पास टाइम नहीं है रात्रि, तो सुबह भी कर सकते हो। तो आपको आसन लेना है, अच्छा साफ सुथरा आसन लेना है, रेड कलर का आसन ले ले, और आसन लेके आप आसन पे बैठ जाएं। कुछ नहीं चाहिए, आप अगर एक दिया जला लें, बस एक देसी घी का दिया जला लें, तिल के तेल का जला लें, कोई भी जला लें,
ले, सरसों के तेल का आपको नहीं जलाना है। तो दिया जला ले चौकी पे, बस कोई किसी की भी फोटो आपको नहीं रखनी है, सिर्फ अपने इष्ट का नाम लेके ध्यान करके अपना संकल्प करना है कि हे मेरे इष्ट देवता या मेरे गुरुदेव, जो भी आप जिनको गुरु मानते हो, इष्ट मानते हो, उनका ध्यान करके, नहीं तो गणेश जी का ध्यान करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, अपना नाम लेके कि संकल्प करके कि ये मैं मंत्र करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। तो ऐसे कर लें और बाद में आप क्षमा याचना कर लें। जब आप मंत्र करके उठे तो जरूर ही क्षमा याचना करनी चाहिए। तो ये आपको सारी सामग्री आगे रख के, अगर आपने पूरी होलियों में 7 दिन करना है तो आपको ये 108 बार मंत्र करना पड़ेगा। नहीं तो आप लास्ट वाले दिन, जो पूर्णिमा का दिन होगा, बड़ी होली होगी जिस दिन, उस दिन आपको उस रात्रि को कर लें। उस रात्रि को आपको 11 माला जप करना होगा इसका। तो ये मंत्र मैं बता देती हूँ। मंत्र है, ऊंचे सिंहासन पर बैठी मोह रही संसार अमूक को मोहे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। ये मंत्र है, और ये मंत्र है थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, इतना कठिन नहीं है। तो आप जब करोगे बड़ी सरलता से कर लोगे। अगर आप डेली करोगे तो 108 बार ही करना है। तो आप थोड़ा आप लिख के रख लें, इसे अच्छे से याद कर लें। मंत्रों में थोड़ी सी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चीजें काम नहीं करती हैं। तो सही तरीके से ये मंत्र, ये शाबर मंत्र होते हैं, तो शाबर मंत्र बहुत ही अच्छे शीघ्रता से काम करते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। और आपको पता है शाबर मंत्र तो भोलेनाथ के इष्ट हमारे भोलेनाथ जो हैं, उनकी कृपा के बगैर हम शाबर मंत्रों को सिद्ध नहीं कर सकते। तो भोलेनाथ को थोड़ा प्रणाम कर लें और उनकी इजाजत ले लें और इस मंत्र को करें। तो बहुत आसानी से, बहुत सरलता से ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और इन मंत्रों से हम काम ले सकते हैं और बहुत अच्छे से हम अपने प्रभाव को, अपने आकर्षण को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कई साधु संत हुए हैं, कई बड़े लोग हुए हैं। पहले जो राजा हुआ करते थे ना, तो राजा हमेशा ही गोलोचन का, कस्तूरी का टीका लगाते थे। हमेशा ही राजा जो होते थे, पहले आप इतिहास पढ़ोगे तो कस्तूरी और केसर और यही टीका लगाते थे गोलोचन का, क्योंकि वो अपना प्रभाव बढ़ाते थे। उनके चेहरे का अद्भुत आकर्षण होता था। तो इन चीजों से आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ता है, पर इनको बिना मतलब के, बिना बात के आपको नहीं इस्तेमाल करना है। जब जरूरत है तभी इस्तेमाल करना है। तब भी इस मंत्र से 7 बार जब भी आपको लगाना है, विशेष कार्य के लिए जाना है तब लगाना है। तो आपको डेली यूज नहीं करना है। तो आपको इसी मंत्र से सिद्ध करना है। 7 बार मंत्र करके फिर से उसे घुमा के थोड़ा सा सिद्ध कर ले। और कभी भी अपने नाखून नहीं लगाने हैं, नाखून से इसको टच नहीं करना है। कभी भी ऐसी चीजों को सूंघना नहीं है। सूंघने से अशुद्ध हो जाती हैं, हमारी जूठी हो जाती हैं। तो किसी भी चीज को सूंघना नहीं चाहिए, चाहे चढ़ाने वाली हो, चाहे भोग हो, चाहे कोई ऐसी चीज हो, तो नहीं सूंघनी चाहिए। और कभी भी हमें अपनी ये उंगलियां, नाखून नहीं लगाने चाहिए। नाखून हमारे अशुद्ध होते हैं, अशुद्ध माने गए हैं। तो आपको कोई लकड़ी की डंडी ले ले, जिससे आपको तिलक लगाना है ना, वो आपको चाहिए अनार की डंडी ले लें, तुलसी की डंडी ले लें, कोई इस तरह की डंडी ले लें, मोर पंख की ले लें, कोई इस तरह की डंडी लेके आपको उसी को प्रयोग करना है। अगर अनार की आपको डंडी मिल जाती है लकड़ी, तो उससे आप लगाएं तो बहुत ही अच्छा। नहीं तो तुलसी तो हर जगह मिल जाती है, तो उससे भी आप लगा सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ये अद्भुत मैंने आपको प्रयोग बताया है, इसका आप लाभ ले सकते हो और बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो इसी के साथ दोस्तों फिर से मिलती हूँ। इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों, कम से कम आप लाइक तो करा करो। आप देखते हो, रीच मैं देखती हूँ, आप देखते हो, बट आप लाइक नहीं करते हो। क्या बात है, आपको लाइक तो करना चाहिए, आपको हमारा हौसला तो बढ़ाना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को फॉलो करें। तो इसी के साथ राधे कृष्ण।